हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंपटीशन करियर पॉइंट। मैं आज आप लोगों के लिए वापसी कहानी से संबंधित 120 प्लस एमसीक्यू यानी महत्वपूर्ण प्रश्नों को प्रैक्टिस करने वाले हैं जो एमपी टेट वर्ग 2 हिंदी मेंस के अंतर्गत पूछे जाएंगे। और जो लोग एमपी टेट वर्ग 2 की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए 51 रचनाएँ आपके सिलेबस में लगी हुई है। 51 रचनाएँ आपके सिलेबस में लगी हुई है और 51 का 51 रचनाएँ कंप्लीट हो चुकी है। ओनली एमसीक्यू कंप्लीट है ये। जिनको भी पीडीएफ फॉर्म में लेना है वो कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप नंबर पर, क्योंकि कंप्लीट है ये, वो कंप्लीट एमसीक्यू मिलेगा आपको। और ये व्हाट्सएप नंबर है 7004501486। ये व्हाट्सएप नंबर ओनली आपको मैसेज करना है व्हाट्सएप पर। इन्फॉर्मेशन प्राप्त करके पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं जो इंटरेस्टेड हैं, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिए, वहाँ पर सारे टॉपिक मेंशन किए हुए रहेंगे। तो आप बेहतरीन कंटेंट लग रहा है तो ज़रूर लीजिए, पढ़ने में आपको ज़्यादा सुविधा होगा, इससे ज़्यादा प्रश्न आएंगे इसी से। शुरुआत करते हैं। वापसी कहानी के केंद्रीय पात्र कौन है? तो गजाधर बाबू हो जाएंगे। गजाधर बाबू, या बोल सकता है इस कहानी का नायक भी कौन है बताइए? गजाधर बाबू हो जाएंगे। या मुख्य पात्र भी बोला जाएगा, प्रमुख पात्र भी बोला जाएगा। प्रमुख पात्र ये भी कौन हो जाएंगे बताइए? गजाधर बाबू जी हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न जो है, वापसी कहानी के बारे में सही कथन है। तो यहाँ पर 3 पॉइंट दिए हुए हैं। इसमें से पुरानी पीढ़ी और नई पीढ़ी के संघर्ष के चित्रित किया गया है। बाबू गजाधर सरकारी सेवा में करते हुए जीवन भर एकांकीपन में रहने के अभ्यस्त हो जाते हैं। सेनानिवृत्ति के बाद लौटने का सुख तो था, परंतु अपने घर में ही अजनबी बने रहने का एहसास था। उनकी उपस्थिति ना उसकी पत्नी और ना ही उसके बच्चों को भाती है। उपयुक्त से भी जाएंगे यहाँ पर। वापसी कहानी शीर्षक उपयुक्त किस प्रकार माना जाता है? तो वापसी कहानी घटना पर केंद्रित है। कथा प्रारंभ गजाधर बाबू के घर से वापसी से होता है। कथा कंद गजाधर बाबू के घर से वापसी से होता है। उपयुक्त से भी जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, गजाधर बाबू की चारित्रिक विशेषताओं में समाहित है, तो सभी हो जाएंगे। व्यवहार कुशलता, उदारता, सहिष्णुता, उपस्थित सभी हो जाएंगे। नेक्स्ट है, गजाधर बाबू कितने साल की नौकरी के बाद रिटायर होकर घर जा रहे थे? तो 35। वापसी पार्ट में गजाधर बाबू बसंती को कहाँ जाने से मना करते हैं? तो शीला के घर। गणेशी कौन था? तो गणेशी रानीपुर रेलवे स्टेशन पर चाय नाश्ता बेचने वाला या गजाधर बाबू का नौकर भी या सेवक भी बोल सकते हैं आप। नौकर या सेवक भी बोल सकते हैं गजाधर बाबू के। उषा पिरवंदा की वापसी कहानी पर आधारित है। कौन? पारिवारिक समस्याओं पर। आप अकेले क्यों बैठे हो? बच्चे कहाँ चले गए? गजाधर बाबू से यह किसने कहा था? तो गजाधर बाबू की पत्नी ने कहा। निम्न से वापसी कहानी का पात्र नहीं है। तो नरेंद्र अमर हैं, बसंती भी है, गजाधर बाबू भी है, लेकिन महेंद्र जी नहीं है। नेक्स्ट है, गजाधर बाबू कितने संतानें थी? 4 संतानें थी। गजाधर बाबू की कितने संतानों की शादी हो गई थी? हो गए थे 2। नेक्स्ट है, लेखक उषा पिरवंदा ने किस कहानी में लेखक आधुनिक युगीन परिवर्तित परिस्थिति की युवा पीढ़ी की मानसिकता और पुराने पीढ़ी की मान्यताओं के बीच पड़ी दरार को बड़ी सूक्ष्मता से दिखाया गया है? तो वापसी कहानी। उषा पिरवंदा की वापसी कहानी पर आधारित है पारिवारिक समस्याओं पर। गजाधर बाबू वर्षों तक कहाँ कार्यरत थे? रेलवे विभाग में। बसंती किस कहानी का पात्र है? तो वापसी। वापसी कहानी के आधार पर बताइए कि गजाधर बाबू रेलवे रिटायर्ड होने के बाद दोबारा नौकरी कहाँ करने चले गए थे? सेठ रामजी मल के चीनी मिल में। अमर, नरेंद्र, बसंती, कांति और गणेशी किस कहानी के पात्र है? तो वापसी हो जाएंगे। वापसी शीर्षक के आधार पर बताइए कि गजाधर बाबू की बड़ी बेटी का नाम क्या था? तो कांति। वापसी कहानी का मुख्य पात्र कौन है? तो गजाधर बाबू हो जाएंगे।
वापसी शीर्षक कहानी के आधार पर बताइए कि गजाधर बाबू कितने साल की नौकरी के बाद रिटायर होकर जा रहे थे? 35 साल। वापसी शीर्षक कहानी के आधार पर बताइए गजाधर बाबू किस विभाग में कार्यरत थे? रेलवे विभाग। उषा प्रियंदा द्वारा लिखित वापसी कहानी में दर्शाया गया कि सेवानिवृत्त होकर व्यक्ति किस तरह अपने परिवार में फालतू हो जाता है। और वापसी कहानी जो लेखिका है उषा प्रियंदा, वापसी कहानी का प्रकाशन 1960 ईस्वी। पात्र देखेंगे वापसी कहानी के तो गजाधर बाबू हो जाएंगे गजाधर बाबू, गणेशी गजाधर की पत्नी, अमर जो गजाधर का बड़ा लड़का होता है, नरेंद्र गजाधर बाबू का छोटा बेटा, बसंती गजाधर बाबू की छोटी बेटी, और कांति जो होती है वो गजेंद्र बाबू के बड़ी बेटी होती है। और नौकर का भी जिक्र आया हुआ है, नौकर मैंने गणेशी का, शीला का भी जिक्र आया है, अमर का पत्नी का भी जिक्र आया हुआ है। एक और छूट गया यहाँ पर आपका, कांति छूट गई है। कांति जो होती है गजाधर बाबू की बड़ी बेटी है जिसका शादी हो गया था। इसमें शादी किसका किसका होता है? तो इसका शादी अमर का होता है और कांति का होता है, दोनों का। रानीपुर रेलवे स्टेशन का जिक्र हुआ है, इसे भी ध्यान में रखेंगे आप लोग। वापसी कहानी प्रकाशन 1960 है। गणेशी जिस डिब्बे के बारे में पूछा था उसमें क्या थे? बेसन के लड्डू थे। नेक्स्ट है गजाधर बाबू जब चीनी मिल में रहने के लिए जाते तो उसके साथ अब पत्नी क्यों नहीं गई थी? लड़की सियानी लड़की कांति को छोड़कर जाना चाहती थी। दो पीढ़ियों के बीच टकराहट किस कहानी में दिखाया गया? तो वापसी कहानी। इस गृहस्थी का धंधा पिटते पिटते उम्र बीत गई, कोई जरा हाथ ही नहीं बताता। किसका कथन है? गजाधर बाबू की पत्नी का है। यह गजाधर है। यही थी क्या उनकी पत्नी जिसके हाथों के कोमल स्पर्श, जिसकी मुस्कान की याद में उन्होंने संपूर्ण जीवन काट दिया था? कथन किस कहानी से लिया गया है? तो आपसी कहानी से लिया गया है। वह जीवन अब उन्हें कोई खोई विधि सा प्रतीत हुआ। उन्हें लगा कि वह जिंदगी द्वारा ठगे गए हैं। उन्होंने जो कुछ चाहा उसमें से उन्होंने एक बूंद भी ना मिली। किस विषय में कहा गया है? तो गजाधर किसके विषय में कहा गया? तो गजाधर बाबू के। उषा प्रियंदा की कथा साहित्य के विषय नहीं है, तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे? शहरी जीवन की उदासी हो जाएगा यहाँ पर, बाकी सब है। गणेशी कौन था? गजाधर बाबू का नौकर था। कौन बेसन के लड्डू भिजवाई थी? गणेश की पत्नी भिजवाई थी। गजाधर बाबू के बड़े बेटे का नाम था अमर। देख लीजिए, बड़े बेटा अमर है, छोटे बेटे नरेंद्र है, बड़ी बेटी कांति है, छोटी बेटी बसंती है। गजाधर बाबू के बच्चे और पत्नी कहाँ रहते थे? शहर में। गजाधर बाबू की पत्नी और बच्चे शहर में क्यों रहते थे? बच्चों की पढ़ाई के लिए। गजाधर बाबू ने अपनी टोपी कहाँ रख दी थी? चारपाई पर। जिस दिन गजाधर बाबू घर लौटे थे वह कौन सा दिन था? इतवार था। जब गजाधर बाबू लौटे तो नरेंद्र क्या कर रहा था? तब फिल्म की नृत्य की नकल कर रहा था। जब गजाधर बाबू घर लौटे तो उनकी पत्नी क्या कर रही थी? पूजा कर रही थी। गजाधर बाबू बसंती को क्या जिम्मेदारी दी थी? शाम का खाना बनाने की। गजाधर बाबू ने बहू को क्या जिम्मेदारी दी थी? सुबह का भोजन बनाने की। अमर की पत्नी कैसी थी? खर्चीली थी। बसंती की सहेली के नाम क्या था? तो शीला थी। सिनेमा जाने के लिए कौन किससे कहा? तो बहू ने अमर से कहा। कौन अलग रहना चाहता था? तो अमर रहना चाहता था। गजाधर बाबू को नौकरी कहाँ मिली थी? चीनी मिल मिली थी।
चीनी मिल किसका था? सेठ रामजी लाल का था। गजादा बाबू की चरपाई कहाँ रखी गई थी? बैठक में रखी गई थी। कौन परिवार में परदेसी की तरह रह रहे थे? गजादा बाबू। गजादा बाबू की पत्नी उस किसको चरपाई कमरे से निकालने के लिए कहती है? नरेंद्र। गजादा बाबू जब चीनी मिल में रहने के लिए जाते तो उसके साथ अपने पत्नी को क्यों नहीं गई? सियान लड़की कांति को छोड़कर जाना चाहती थी और गृहस्थी से ही गृहस्थी के काम से। अमर की पत्नी जब भोजन बनाती तो क्या होती थी? 5 दिनों का राशन 5 दिन में खत्म हो जाती थी। कौन चाय मांग कर पिया? तो गजादा बाबू। गजादा बाबू स्वभाव से कैसे थे? स्नेही थे। कौन गजादा बाबू के परिवार से अलग रहना चाहता था? अमर। गजादा बाबू की लड़की कौन थी? कांति। नेक्स्ट प्रश्न है, हर चीज में दखल देते क्यों? यह कौन किससे कहा? अमर ने गजादा बाबू से कहा। गजादा बाबू के घर कितने कमरे थे? 3 कमरे थे। गजादा बाबू किसके उपेक्षा का पात्र बने थे? परिवार के। बसंती देर शाम तक कहाँ रहती थी? शीला के घर। अलगनी कहाँ बंधी हुई थी? घरों के बीच में। गजादा बाबू ने अपनी टोपी कहाँ रख दी थी? चारपाई पर। गजादा बाबू ने अपनी कोट कहाँ रख दी थी? अलगनी पर। सिर्फ रुपये से आदमी अमर नहीं होता है, यह कथन किसका है? गजादा बाबू जी का है। अपने घर से विदाई लेते समय गजादा बाबू किसे अपने साथ ले जाने का आग्रह करते हैं? अपनी पत्नी को। घर से विदा होते समय गजादा बाबू के लिए कौन रिक्शा बुलाता है? नरेंद्र। यह डिब्बा कैसा है? किससे पूछा गया था? तो गणेशी से पूछा गया था। बोलता न कि बोलेगा ये किसका कथन है, तो यह हो गया कथन होगा गजादा बाबू का, लेकिन किससे पूछा गया था तो गणेशी हो जाएगा। गजादा बाबू जिस रेलवे क्वार्टर में रहते थे वह कैसा लगता था? कुरूप लगता था। धनोपार्जन के निमित्त मात्र हैं, कौन थे? गजादा बाबू। गजादा बाबू की सारी खुशी किस पे डूब गई थी? गहरी उदासीनता पर। मैं कॉलेज भी जाऊं और लौटकर घर में झाड़ू भी लगाऊं, यह मेरे बस की बात नहीं है। किसने कहा? बसंती ने कही। मैं साइकिल पर गेहूं रख आटा पिसवाने नहीं जाऊंगा। किसने कहा? नरेंद्र ने कहा। किसने अनुभव किया कि वो पत्नी व बच्चों के लिए केवल धनोपार्जन के निमित्त मात्र है? गजादा बाबू। बैठक प्राय किनका आधा जमा आता था? अमर के दोस्तों के। गजादा बाबू सुबह घूमकर लौटे तो उनकी चरपाई कहाँ रखी हुई थी? रसोई घर पर। गजादा बाबू घर आने से पहले घर का मालिक कौन बनकर रहता था? अमर। नाश्ते के लिए गजादा बाबू क्या ले गए थे वापसी के दौरान? लड्डू और मठरी की दलिया। किसने बड़ी तत्परता से बिस्तर बांध और रिक्शा बुला लिया? नरेंद्र। बाबूजी ने नौकर छुड़वा दिया। किससे कहा? बहू ने अमर से कहा। मैं ऐसा खाना नहीं खाता। किसने कहा? नरेंद्र ने कहा। पटरी पर रेल के पहियों की खटखट गजादा बाबू के लिए क्या था? मधुर संगीत। गणेशी कौन था? रानीपुर रेलवे स्टेशन का चाय नाश्ता बेचने वाला था, माने कि गजादा बाबू का सेवक था, नौकर था। तुमसे खाना बनाने के लिए किसने कहा था? यह कथन कौन किससे कहता है? नरेंद्र ने बसंती से कहा। गजादा बाबू की रेलवे में नौकरी के दौरान उसका सहयोगी कौन था? गणेशी था। रोज सुबह पैसेंजर आने से पहले गणेशी गजादा बाबू के लिए क्या लाकर रख देता था? गरम गरम पूड़िया, जलेबिया और चाय। किसने निश्चित किया कि घर के किसी भी मामला में दखल नहीं देंगे? गजादा बाबू। गजादा बाबू के लिए मधुर संगीत की तरह था रेल की पहियों की खटखट। गजादा बाबू किस नौकरी से रिटायर हुए थे? रेलवे की नौकरी से। गजादा बाबू सभा की 2 विशेषता बताइए। वे स्नेही व्यक्ति थे और स्नेह की आकांक्षा रखते थे। वे परिवार के सदस्यों के साथ मनोविदात करना चाहते थे। उपयुक्त सभी हो जाएंगे, दोनों हो जाएंगे, ये भी दोनों।
संसार की दृष्टि से गजाधर बाबू का जीवन कैसा कहा जाता है? सफल कहा जा सकता है। वापसी कहानी का उपयुक्त शीर्षक माना जा सकता है, किस प्रकार माना जा सकता है? तो वापसी घटना पर आधारित केंद्रित है। कथा का प्रारंभ गजाधर बाबू घर से वापसी होता है। कथा का अंत गजाधर बाबू घर से वापसी होता है। उपयुक्त से भेजेंगे। वापसी कहानी का उद्देश्य क्या है? पारिवारिक विसंगतियों तथा बिखराव में को इंगित करना। किस कहानी में आधुनिक युगीन परिवर्तित परिस्थिति की युवा पीढ़ी की मानसिकता और पुरानी पीढ़ी की मान्यताओं के बीच का दरार को बड़ी सूक्ष्मता से दिखाया गया है? वापसी कहानी में गजाधर बाबू अकेले क्यों रहना पड़ता था? बच्चों को उज्जवल भविष्य एवं अच्छी शिक्षा के लिए गजाधर बाबू ने अपने बच्चों को शहर भेज दिया और खुद रानीपुर रेलवे स्टेशन पर कार्य करने लगे, इसलिए गजाधर बाबू को अकेले रहना पड़ता था। नेक्स्ट है, गजाधर बाबू को कब लगता था कि वह जिंदगी द्वारा ठगे गए हैं? बैठक खाने से उनकी चरपाई हटा दी जाने पर। गजाधर बाबू के कौन सा काम परिवार वालों के लिए असह्य हो जाता था? नौकर को छुट्टी कर देना। गजाधर बाबू का किससे टूट रहा था? स्नेह आनंदमय सह संसार से। क्या कुरूप और नग्न लग रहा था? रेलवे क्वार्टर कमरा। कभी प्रकृति के ना होने पर भी किन्हें पत्नी को स्नेहपूर्ण बातें याद आती थी? गजाधर बाबू को देखकर नरेंद्र ने क्या मुंह से लगा लिया था? चाय का प्याला। चाय मुझे भी देना किसने कहा था? गजाधर बाबू ने कहा था। गजाधर बाबू ने सोचा कि वो लावण्यमय युवती जीवन की राह में कहाँ खोई। यह लावण्यमय युवती कौन थी? उनकी पत्नी थी। किसकी? गजाधर बाबू की। गजाधर बाबू के मन में क्या निश्चय कर लिया था? बसंती की शादी का। सुबह घूमकर लौटने के बाद गजाधर बाबू ने क्या देखा? बैठक में चरपाई नहीं थी। घर जाने की खुशी में गजाधर बाबू को क्या अनुभव हुआ था? विषाद हुआ था। पत्नी पति के साथ क्यों नहीं गई थी? कि गृहस्थी और सियानी लड़की को छोड़ना नहीं चाहती थी। गजाधर बाबू 35 वर्ष तक कार्यरत थे रानीपुर। उषा पेरेवंदा का जन्म कब और कहाँ हुआ था? 24 दिसंबर 1930 कानपुर में हुआ था। आप अकेले क्यों बैठे हो और बच्चे कहाँ चले गए? गजाधर बाबू से यह किसने कहा था? उनकी पत्नी ने कही थी, पूछे थे। गजाधर बाबू नौकरी के कारण कहाँ पर आया? गजाधर बाबू नौकरी के कारण कहाँ पर आया रहा थे? छोटे स्टेशन पर, रानीपुर स्टेशन पर। उषा पेरेवंदा कहाँ से एवं किस विषय में पीएचडी प्राप्त की थी? इलाहाबाद विश्वविद्यालय और अंग्रेजी में। लावण्यमय युवती जीवन की राह में कहीं खो गई है। उसकी जगह आज जो स्त्री है वह उसके मन और प्राणों के लिए नितांत अपरिचित है। किस कहानी का अंश है? वापसी कहानी। अब देखिए, ये जो लेखिका है उषा पेरेवंदा, उनके कहानी संग्रह देखिए, सारा आप याद करके रखिए। एक बार आ सकते हैं यहाँ से प्रश्न। ये सब सारे क्या है बताइए? उनके कहानी संग्रह। और इनके उपन्यास और देख लीजिए, उपन्यास भी है यहाँ पर। और देखिए, इनकी पहला उपन्यास भी है क्या? 55 खंबे लाल दीवारें, प्रकाशन 1961, प्रथम उपन्यास। उषा पेरेवंदा को किस कहानी से एक प्रतिष्ठित कहानीकार के रूप में मान्यता मिली? वापसी कहानी। उषा पेरेवंदा को पद्म भूषण, डॉक्टर मोटरी सत्यनारायण पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया? 2007 ईस्वी। उषा पेरेवंदा की कहानी की प्रकृति कैसी थी? संवेदनात्मक। आज का अंतिम प्रश्न जो है ये, उषा पेरेवंदा किस युग के कहानीकार है? तो प्रगतिवाद युग के कहानीकार हैं। ये था वापसी कहानी से संबंधित जितने भी प्रश्न बने थे मैं देने की कोशिश किया हूँ। इससे ज़्यादा प्रश्न बनेंगे तो आपको और भी भाग में देखने को मिलेंगे। और जिनको भी 51 रचनाएँ चाहिए, 51 रचनाएँ जो कि इकाई 11 से इकाई 19, इसमें आपको 51 रचनाएँ बताया गया है। 51 रचनाएँ का आपको कंप्लीट एमसीक्यू मिलेगा, ओके। तो ये सब सारे व्हाट्सएप में मिलेंगे, व्हाट्सएप में पीडीएफ फॉर्म मिलेंगे जो कि पेड पीडीएफ होंगे। तो व्हाट्सएप में दिया रहा है 7004501486, यह व्हाट्सएप नंबर। इस पर आप मैसेज करके इन्फॉर्मेशन पाकर पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं जो कि पेड पीडीएफ होगा। मिनिमम से मिनिमम प्राइस लिया जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।